तो आज की वीडियो में हमने देखना है सोशल साइंस का क्लास 10th का 2023 टू 24 में क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें कट डाउन हुई है। एंड यस, द गुड न्यूज़ इज दैट कि कुछ तो कट डाउन हुआ है, कुछ चीज़ें पीटीज में आ रही हैं और वो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आ रही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, my name is Bhavna Sani and I am back with my new video जिसमें मैं क्लास 10th का सिलेबस बता रही हूँ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सिलेबस देखते हैं, कुछ चीज़ें कट डाउन भी हुई है, कुछ चीज़ें आपने सिर्फ पीटीज के लिए पढ़नी है या प्रोजेक्ट्स के लिए पढ़नी है, आपने वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़नी। सो लेट्स सी दैट। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री जो है वो आपकी 20 मार्क्स की आती है। 18 मार्क्स थ्योरेटिकल एंड 2 मार्क्स मैपिंग। ठीक है, समझ आया। जिसमें आपका आ रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, पूरे पूरे चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, तो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बोर्ड में कितना आ रहा है, बोर्ड में सिर्फ 1 to 1.3 टॉपिक तक आ रहा है, उससे ज्यादा बोर्ड में नहीं आ रहा। तो बोर्ड के हिसाब से आपने टॉपिक 1 और 1.3 तक पढ़ना है। दैट मीन्स वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से शुरू होगा और कहाँ तक पढ़ना है, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। दैट्स इट, बोर्ड्स में इतना ही आ रहा है। बाकी का पूरा चैप्टर जो है वो प्रोजेक्ट के लिए या पीटीज के लिए यूज किया जाएगा, वो आपने बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना। ठीक है, समझ आया। उसके बाद आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है वो पीरियोडिक असेसमेंट मतलब पीटीज में ही कराया जाएगा, तो आपको ये भी बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना। फिर आता है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है। तो 3 पूरे चैप्टर और एक आधा चैप्टर आपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है। पूरे चैप्टर्स कौन से, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर आता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें आपने फर्स्ट टॉपिक 1.3 तक पढ़ना है, दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का सिलेबस। अब आते हैं आपका ज्योग्राफी के सिलेबस में। ठीक है, ज्योग्राफी अगेन 20 मार्क्स की आ रही है, 17 मार्क्स थ्योरी एंड 3 मार्क्स मैपिंग। ठीक है, अब इसमें जो से पूरे पूरे चैप्टर्स हैं वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की सिर्फ मैप्स आ रहे हैं, ओनली मैप्स। ठीक है, ओनली मैप्स, समझ आया, क्लियर। और बाकी ये मल्टीपल असेसमेंट प्रोजेक्ट वगैरह के लिए दिया जाएगा। तो आपने ये 6 चैप्टर पूरे याद करने हैं और 7th चैप्टर में सिर्फ ओनली मैथ्स करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, एक और चीज मैं बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिलेबस एंड करंट सिलेबस, प्रीवियस सिलेबस के कुछ टॉपिक्स भी कट हुए हैं। तो आई वुड प्रेफर यू गाइज, आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रेफर न्यूली पब्लिश बुक्स। अगर आप न्यूली पब्लिश बुक्स लेंगे तो उसमें कुछ सिलेबस कट डाउन हुआ है, वो सिलेबस न्यूली पब्लिश बुक्स में ऑलरेडी नहीं है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से सब टॉपिक्स भी कटे हैं, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आप पुरानी बुक्स मत यूज कीजिए, आपको न्यू बुक्स खरीदनी पड़ेगी, ताकि आप डिलीटेड पोर्शन पे टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, वरना अगर आपके पास फिर भी पुरानी बुक्स है, तो व्हेन आई विल बी टीचिंग यू इन दी अपकमिंग वीडियोस, उसमें मैं आपको जो पढ़ाऊंगी आपने उतना ही याद करना है, उसके अलावा आपने कुछ याद नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस भी आपकी 20 मार्क्स की आ रही है और इसमें 5 चैप्टर है जो पांचों के पांचों पूरे आ रहे हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर यही डेवलप, उसकी बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स की आ रही है, जिसमें आपने 3 चैप्टर्स करने हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर तीनों पूरे पूरे आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 टॉपिक आ रहे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ इतना बोर्ड में आ रहा है, बाकी बोर्ड्स में नहीं आ रहा। बाकी एज अ प्रोजेक्ट यूज किया जाएगा फॉर मल्टीपल असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद जो कंज्यूमर राइट है ये भी नहीं आ रहा, ये आपने प्रोजेक्ट वर्क में करना है। तो इको में आपने सिर्फ डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ 2 टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स
that have enabled globalization। बस इतना ही करना है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैप वर्क पे। लेट्स सी द मैप वर्क। ये रहा मैप वर्क। नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री के कौन से मैप वर्क आ रहे हैं, कांग्रेस सेशंस कब और कहाँ हुए थे, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था। सो यू हैव टू आंसर दैट कि कैलकाटा में हुआ था, एंड देन यू हैव टू मार्क इट इन द मैप। जैसे 1920 कैलकाटा सेशन, 1920 नागपुर सेशन एंड 1927 मद्रास सेशन। फिर उसके बाद 3 सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी, खेड़ा चंपारण एंड अहमदाबाद मिल वर्कर, ये दोनों 1917 में हुई थी और ये हुई थी 1918 में। सो यू हैव टू मार्क दैट। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, दांडी मार्च कहाँ हुई थी, साबरमती आश्रम टू दांडी बीच गुजरात में हुई थी, तो ये आपने पूरा बताना है। फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है कि ये सॉइल कहाँ पे है, मेजर सॉइल टाइप, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में लोकेटिंग एंड लेबल सलाल डैम, भाकर नंगल डैम, ठहरी डैम, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर एंड तुंगा भादरा डैम, ये सारी डैम्स मार्क करनी आएगी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में आइडेंटिफिकेशन में मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, राइस और वीट सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। बस ये आ रहे हैं। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपने आयरन और माइंस मार्क करनी है, जैसे मयूरभंज, दुर्ग, बायलादिला, बेलरी एंड कुदेरमुख। फिर कोल माइंस मार्क करनी है, रानीगंज, बोकारो, टेलचर, नेवेली। ऑयल फील्ड्स मार्क करनी है, दिग्बोई, नाहर, काटिया, मुंबई हाई, बेसिन, कलोल, अंकलेश्वर, ठीक है। फिर लोकेट एंड लेबल्स में पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट में नामरूप, सिमरोली, रामागुंडम, न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोरा, काकरापारा, तारापुर एंड कालपक्कम, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लोकेट एंड लेबल ओनली, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कंबोतरे, ठीक है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सालेम। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई सॉरी एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में आपने मेजर सी पोर्ट्स मार्क करने हैं, कांडला, मुंबई, मारमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया, एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, दैट इज राजा सांची श्री गुरु रामदास जी, दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबके नाम आपको याद करना है, सीधा आएगा मुंबई के एयरपोर्ट का नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, चेन्नई में मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सारे मैप में आने वाले हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स फॉर द नोट्स ऑफ द फुल एसएसटी, for an important questions online and offline classes or any doubt session, you can reach us out on the number which is given below, or you can also follow us on Instagram, Facebook and Telegram. So I will be meeting you guys with all these chapters in my upcoming videos. So bye bye everyone.